नमस्ते आप सभी को। मैं रीना ढिल्लो एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी विषय श्रृंखला में। तो भाई आज हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट जेआरएफ दिसंबर 2025 के बारे में कि इसके फॉर्म कब से कब तक निकलेंगे, फीस क्या रहेगी, एज लिमिट कितनी है, मार्किंग कैसी होती है और टाइमिंग क्या रहेगा। ठीक है, तो देखते हैं। ये मोटी मोटी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए क्योंकि ये जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यदि आप नेट जेआरएफ का पेपर देना चाहते हैं तो जो इसकी फॉर्म फिल की डेट है अभी चल रही है 7 अक्टूबर से ये शुरू हो चुकी थी। 7 अक्टूबर से ये चलेगी 7 नवंबर तक। ठीक है, अभी टाइम है। ऐसा ना हो कि आप 7 नवंबर को ही फॉर्म फिल करने जाएं और साइट बिजी आए, तो आप पहले ही अपना फॉर्म डाल दें। यदि आपकी तैयारी अच्छी है तो, नहीं है तो आप अगला भी दे सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। फीस इसकी हम देखते हैं, यूआर की 1150 रुपये है, ओबीसी की 600 रुपये है और एससी एसटी की 325 रुपये है। बस इसी के सिमिलर रहेगी आपकी जो मान लीजिए ईडब्ल्यूएस है या जो पीडब्ल्यूडी वाले कैंडिडेट हैं उन सभी की। एज लिमिट हम देखते हैं, यूआर मेल की जो है, यूआर मेल की जेआरएफ की एज, ठीक है, यूआर मेल की जेआरएफ की एज 30 साल है। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं, 30 साल है। और जो बच गई फीमेल, चाहे वो यूआर से हैं या अदर कैटेगरी से हैं, तो उनके लिए 35 साल है जेआरएफ की। और जो आपका बचता है नेट, नेट की कोई एज लिमिट नहीं है। ठीक है, कोई एज लिमिट नहीं है। आप कभी भी किसी भी उम्र में नेट कर सकते हैं, चाहे वो यूआर मेल हो, फीमेल हो या अदर कैटेगरी हो, जैसे ओबीसी वगैरह, ये सब इनके लिए कोई एज लिमिट नहीं है। बस जेआरएफ की एज लिमिट है यूआर मेल के लिए 30 साल और फीमेल कैंडिडेट, चाहे वो यूआर की हो, चाहे ओबीसी वाले मेल हों या एससी एसटी वाले मेल हों, उन सब के लिए 35 साल है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको कि फॉर्म फिल करने की जो तारीख है 7 अक्टूबर से 7 नवंबर है 2025। फीस आपको पता चल गया है, यूआर की 1150 है, रिजर्व जो डेट है उनके लिए 600 रुपये है, एससी एसटी वालों के लिए 325 है। अब देखते हैं मार्किंग कैसी होती है। क्या नेगेटिव मार्किंग होती है? नहीं, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। यदि आपने 150 में से 100 प्रश्न सही किए हैं और 50 आपने गलत कर दिए हैं, तो जो गलत किए हैं उनके नंबर आपके जो 100 ठीक किए हैं उनके आधार पर नहीं कटेंगे। ठीक है, यदि आपने 100 प्रश्न ठीक किए हैं तो पता है एक क्वेश्चन का आपको 2 नंबर मिलता है। यदि आपने एक क्वेश्चन सही किया उसको आपको 2 नंबर मिलेंगे, तो आपको 200 नंबर प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। टाइमिंग हम देखते हैं 3 घंटे अर्थात 180 मिनट। 180 मिनट हमें मिलती हैं और इन 180 मिनट में हमें 150 क्वेश्चन करने होते हैं, जिसमें से 100 प्रश्न तो आपके 50 प्रश्न आपके पेपर 1 के मिलेंगे जो सभी का कॉमन पेपर होता है, और 100 प्रश्न आपको आपके सब्जेक्ट का पेपर मिलेगा। ठीक है, जिस भी सब्जेक्ट से आपने एमए किया है, चाहे वो साइकोलॉजी है, हिंदी है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, जो भी है, तो वो आपका सब्जेक्ट का पेपर रहेगा और इसको हम बोलते हैं पेपर 2। इन दोनों के बीच में कोई गैप नहीं मिलेगा आपको। 150 प्रश्न आपको 180 मिनट में करने हैं, बीच में किसी प्रकार का कोई गैप नहीं है। वो पहले होता था जब आपके 3 पेपर होते थे तो पेपर्स के बीच में आपको समय मिलता था, 10-15 मिनट का गैप मिलता था। परंतु अब क्या कर दिया है, 150 प्रश्न कर दिए हैं और 180 मिनट्स हैं, तो उनमें आपको लगातार क्वेश्चन सोल्व करते रहना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका पेपर आएगा। यदि इनमें से कोई चीज़ छूट गई है तो आप वो कमेंट में पूछ सकते हैं। ये जानकारी होना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको यूजीसी नेट जेआरएफ से संबंधित कोई भी जानकारी प्राप्त करनी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।